सभी राम भक्तों को, सभी प्रभु प्रेमियों को, प्रभु चरण अनुरागियों को सादर जय सिया राम। बहुत लंबे समय से प्रभु के नाम सुमिरन से, उनके प्रसाद से, या यूं कहें उन्हीं की प्रेरणा से मेरे मन में एक भावना जागृत हुई, एक कामना, एक इच्छा जागृत हुई कि आज का जो समय है, जो हमारी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, और जो हमारे वरिष्ठ हैं, उन सबके लिए इस इंटरनेट से भरी दुनिया में, जहाँ पार्श्व संगीत, नाच गाना, अभिनय, तरह तरह के अभिनय और तरह तरह के गेम, अलग अलग तरह के खेलने की वस्तुएं, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक इस प्रकार किसी न किसी कार्य में उलझे हैं, और सब कार्य केवल एक उनके हाथ में, फ़ोन में या उनके पास लैपटॉप में। तो मेरे मन में एक उत्कंठा जागृत हुई, इसे प्रभु की प्रेरणा कह सकते हैं, कि मैं आप सब तक उसी फ़ोन में, उसी लैपटॉप में YouTube और जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे, वहाँ हम लोग आप तक प्रभु श्री राम के चरित्रों का गायन, राम कथा की संपूर्ण चौपाई, एक एक श्लोक, एक एक दोहे के साथ, एक एक प्रसंग को आप तक सुनाते हुए हम यह पतित पावनी गंगा आप सब तक पहुंचाना चाहेंगे। और इसी बीच में हमारा एक समय निर्धारित होगा कि इस समय से इस समय तक रामायण अर्थात रामचरितमानस का पाठ एवं अर्थ सहित आप तक पहुंचे। और मेरी यह भी कामना है कि इससे जितने ज़्यादा लोग हो सकें वह सब जुड़ें। बड़े तो जुड़े ही जुड़े, क्योंकि बड़ों को तो मार्ग प्रदर्शित करना है, किंतु उनका यह प्रदर्शन भी, उनका यह प्रयास भी होना चाहिए कि उनके घर के युवा पीढ़ी एवं छोटे बच्चे, उन तक भी यह रामायण पहुँचे। जिस प्रकार आप स्कूल की क्लासेस के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि बेटा चलो पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, उन्हें हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए तथा हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का दारोमदार अब उनके ऊपर भी है। इसलिए हमें उनको इस प्रकार निर्माण करना है, उनके भविष्य को इस प्रकार निर्माण करना है कि अपने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपने सांस्कृतिक शिक्षा भी उनको मिलती रहे, जिससे वह संस्कृति, धर्म और शिक्षा को साथ में लेके चल सकें। उनका कहाँ, किस प्रकार, उनका क्या धर्म है, वो भी उनको पता होना चाहिए। और मेरा यह मानना है, आधुनिक शिक्षा में कहीं ना कहीं कर्तव्य पीछे रह जाते हैं। उनका सिर्फ एक कर्तव्य है आधुनिक शिक्षा में कि पढ़ो, आगे निकलो, अच्छे नंबर लाओ, हैं, और अपने आप को साबित करो कि तुम बहुत अच्छे हो, कुशल हो। लेकिन हमारी सांस्कृतिक सभ्यता के अनुसार आप धर्मपरायण हो। श्री रामचरितमानस के अनुसार हर मनुष्य के
अलग अलग जीवन के अलग अलग पड़ावों के अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं। पहले भगवान शिव प्रभु को किस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए, श्री हरि नारायण का वो किस प्रकार भक्ति करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु की किस प्रकार वंदना करी। सर्वप्रथम गुरु वंदना, भक्त और भगवान का मिलन, भक्त भगवान के बीच कितनी मर्यादा होनी चाहिए, क्या पराकाष्ठा होनी चाहिए भक्ति की। चलिए, भक्ति भी हो गई। भक्ति के तत्पश्चात जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, पिता की पुत्र से, पुत्र के पिता से, पति का पत्नी से, पत्नी के पति से, माँ का बेटा से और बेटे के माँ से, और सास ससुर का अपनी बहू से और अपनी बहू का सास ससुर से है। विवाह उपरांत उसी कन्या का अपने मायके से और अपने ससुराल से किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, कितना संबंध होना चाहिए, उसका धर्म क्या होना चाहिए। राजा को कैसा होना चाहिए, और तो और शत्रु को कैसा होना चाहिए, यह सब हमें रामचरितमानस हमें बताता है। शत्रुता की अभी मर्यादा है। इसीलिए इसे कहा गया है रामचरितमानस। कदाचित ऐसा चरित्र मनुष्यों के लिए स्थापित करने वाले प्रभु श्री राम मनुष्य रूप में धरती में जन्म शायद इसीलिए लिया था। हालांकि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम के जन्म के अनेकों अनेक कारण हैं, सिर्फ रावण वध ही राम जन्म का कारण नहीं है। हम इसमें भी आपको अलग अलग कथाओं के अनुसार राम जन्म के अलग अलग कारण बताएंगे। बस मेरा इतना विनम्र निवेदन है आपसे कि आप सब लोग समय से जुड़े, प्रतिदिन 1 घंटा 1.5 घंटा जिस प्रकार भी बन सकेगा, 7 से 8, 7 से 8:30 आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। मेरे इस पेज को फॉलो करिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने घर में प्रभु श्री राम के चरणों की रज एवं उनके चरित्रों की जो यह पतित पावनी गंगा आपके घर से कलकल होकर कुछ दिनों तक बहने वाली है, उसका रसास्वादन करिए, अपने परिवार को कृतार्थ करिए। और मेरा यह विश्वास है कि कुछ ही समय में आप अपने जीवन में एक अलौकिक, एक कीर्तिमान स्थापित होते हुए देखेंगे, एक अलौकिक बदलाव होते हुए देखेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है। और प्रभु श्री राम, भगवान बालाजी महाराज मेरे इस विश्वास को कभी भी खंडन नहीं होने देंगे। आप सबकी मंगला कामना हेतु बालाजी महाराज के चरणों में, प्रभु श्री राम के चरणों में आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और सभी लोग इस मेरे इस छोटे से संकल्प से जुड़ें और रामायण का प्रतिदिन पाठ मेरे साथ करें। आप चाहें तो अपने घर में भी साथ साथ रामायण खोल सकते हैं। मैं कौन से दोहे पर हूँ, कौन से श्लोक पर हूँ, अगले दिन हम लोग कौन से दोहे पर होंगे, वहाँ से आपको प्रतिदिन बता के फिर पाठ प्रारंभ किया जाएगा। और जितना हो सके मैं पुनः निवेदन करूँगा, छोटे बच्चों को भी जरूर जोड़िए अपने धर्म और अपने संस्कृति के लिए, अपनी संस्कृति और अपने धर्म की सुरक्षा के लिए और मजबूत करने के लिए, उन तक अपने सभी कथाओं को, अपने कीर्तिमानों को उन तक पहुंचाने के लिए कि हमारा सनातन धर्म कितना मजबूत है, कितना दृढ़ है, कितना सुदृढ़ है, वहाँ तक उनको बताने के लिए आप
थोड़ा सा प्रयासरत होइए और मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ कुछ अंश रामायण से प्रतिदिन क्रमशः आप तक लाता रहूँगा। जय श्री राम। हर हर महादेव।